नमस्कार, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं जगदीश यादव। आज मैं एक शख्सियत को आपके सामने रखता हूं, उनके कमेंट, उनकी बातें सुनाता हूं और उनके द्वारा खींची गई तस्वीरें दिखाने का क्रम लगातार कई महीनों से जारी है। आज मेरी शख्सियत है SK यादव। पिछले हफ्ते मैंने उनके कुछ टिप्स दिए थे। इंटरव्यू के दौरान उन्होंने डिजिटल जो फोटोग्राफी है, डिजिटल जो मीडियम है, इसके ऊपर कुछ बताए थे। इस क्रम को मुझे आगे बढ़ाना है और उस शख्सियत की खींची हुई तस्वीरें भी दिखाना बहुत ज़रूरी है। जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, अपने देश में और दुनिया में बहुत नॉलेजेबल फोटोग्राफर्स हैं। कई लोग मेरे संपर्क में भी हैं और बहुतायत संख्या ऐसी है जो मेरे संपर्क में नहीं आ पाए हैं। मेरा आग्रह होगा कि अगर वो संपर्क में आ जाएं इस वीडियो के माध्यम से, तो मैं उनको भी सबके सामने रख सकूं। दोस्तों, अगर बहुत ज़्यादा नॉलेज हो हमारे पास और मुझे बांटने का फुर्सत न मिल रही हो, कोई मौके नहीं आ रहे हो, तो नॉलेज अपने पास ही रह जाता है और वो बढ़ता नहीं है। दूसरों को उसमें इन्वॉल्वमेंट जब तक नहीं होती है तब तक मज़ा नहीं आता। SK यादव एक ऐसे फोटोग्राफर रहे हैं जो 2 दशक तक विभिन्न अखबारों में काम करने के बाद अब वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जो मीडिया स्टडी का जो सेंटर है, मीडिया की जो पढ़ाई की जाती है, उसके साथ जुड़े हैं। फोटोग्राफी की पढ़ाई के दौरान सपना होता था कि मैं भी किसी बड़े अखबार में फ़ोटो जर्नलिस्ट बनूं। शुरुआत आज अखबार से हो चुकी थी। बड़े अखबार में नौकरी पाना कठिन हुआ करता था। एक किताब मेरे हाथ लगी थी पढ़ाई के दौरान ही, A.E. लूसली साहब की, जो लंदन के फ़ोटो जर्नलिस्ट थे, उनकी किताब थी। किताब का टाइटल था बिजनेस ऑफ फोटो जर्नलिज्म। उस किताब का कहना था कि यदि आप किसी बड़े मीडिया संस्थान में, बड़े अखबार में फ़ोटो जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं तो आपको वहाँ नौकरी नहीं मिलेगी, आपको गेट से ही वापस कर दिया जाएगा। किताब का ये भी कहना था कि मैं बताता हूँ कि कैसे आप नौकरी पा सकते हैं। ये मैं अपने छात्रों को भी ये बातें अब सिखाने लगा हूँ। उनका कहना है कि यदि आप कैमरे पर परफेक्ट हैं, आपकी अच्छी पकड़ फोटोग्राफी पर है, न्यूज़ की सेंस है, आपके अंदर जज्बा है फोटो पत्रकारिता का, तो आप कोई भी बड़ा स्थान फोटो पत्रकारिता में प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन शुरुआत ऐसे करनी होगी। उनका कहना था कि 6 महीने के लिए आप घर से राशन पानी ले करके और निकल पड़िए। 6 महीने के लिए आपको अपने जेब से लगाना होगा। उनका कहना था कि अगर आप अच्छे फोटो जर्नलिस्ट हैं तो अच्छी फ़ोटो भी खींचते होंगे। छोटे अखबार में जाइए, ऐसा अखबार जो आपको देखते ही प्रसन्न हो जाए। उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो फोटो जर्नलिस्ट रख सके। बहरहाल, जो आज अखबार की स्थिति थी वो कुछ इसी तरह की थी। उनके पास फ़ोटो जर्नलिस्ट के लिए बजट नहीं था और ना ही कोई पद था। जब मैं वहाँ गया तो वो अखबार शुरुआती दौर में था और वहाँ से मुझे एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला जहाँ से मैंने फ़ोटो पत्रकारिता की शुरुआत करी और साहसिक कवरेज के कारण मैं शहर में चर्चित हो गया। मेरी तस्वीरें चर्चित हो गई, मेरा नाम चर्चित हो गया। एक दृष्टांत इसमें जोड़ना चाहूँगा। उस समय नॉर्दर्न इंडिया पत्रिका अमृत प्रभात उत्तर प्रदेश का बहुत ही प्रतिष्ठित और जाना माना अखबार था। लोग सरकारी नौकरी छोड़ करके और बड़े बड़े अखबार की नौकरी छोड़ करके उसमें नौकरी करना चाहते थे। मेरा भी सपना था कि मैं इस अखबार में नौकरी एज अ फोटो जर्नलिस्ट जाऊँ। मैं गया भी था, लेकिन जैसा कि किताब में लिखा था, मुझे वहाँ गेट से ही वापस कर दिया गया था। कहा था जाइए अभी और सीखिए फिर आइएगा। लेकिन मेरे निशाने पर था कि मुझे यहाँ आना है। अब मैंने और ज़्यादा जोर लगाना शुरू किया। आज अखबार को मैंने अपने एक ऐसे प्लेटफॉर्म के रूप में इस्तेमाल किया जहाँ से मैं अपने काम को और अपनी क्षमता को दिखा सकता हूँ। फ़ोटो जर्नलिस्ट या फोटोग्राफर के पास उसकी तस्वीरें उसका सबसे बड़ा हथियार है, उसका कैमरा उसका सबसे बड़ा हथियार है। अगर आप इसमें मजबूत हैं तो आपको किसी सिफारिश की ज़रूरत नहीं है। वाक़या ऐसा हुआ कि इंदिरा गांधी जी जो प्रधानमंत्री थी, उनकी हत्या हो गई थी। नए प्रधानमंत्री भारत के बने थे राजीव गांधी जी, और उस समय ताज़ा ज़बरदस्त सिक्योरिटी शुरू हो गई प्राइम मिनिस्टर के साथ, Z+ सिक्योरिटी। तब हम लोग इसका नया नाम सुनते थे, ब्लैक कैट कमांडोज। उनके घेरे में PM चलते थे। उस घेरे में फोटोग्राफर को फटकने भी नहीं देते थे वो।
बिना पास के अब जाना संभव नहीं था। आज अखबार मेरे लिए कोई पास की व्यवस्था नहीं कर पाया। अमेठी में यह कार्यक्रम होना था। मैं किसी तरह से बिना पास के अपने अनुभवों के आधार पर पहुंच गया अमेठी। मैंने सारी सुरक्षा व्यवस्था को अपने अनुभव के आधार पर उनको समझा के किसी भी तरह मैं मंच के सामने तक पहुंचा। उस समय इलाहाबाद से किसी भी अखबार का कोई फोटो जर्नलिस्ट प्रधानमंत्री के इस इतने महत्वपूर्ण कार्यक्रम को कवर करने नहीं पहुंचा था। उस समय नॉर्दर्न इंडिया पत्रिका के हिंदी और अंग्रेजी दोनों अखबार के चीफ रिपोर्टर सामने प्रेस दीर्घा में बैठे हुए थे। वो मुझे देखकर अचंभित हुए कि ये कैसे यहाँ आ गए। मैंने वहाँ बहुत शानदार तस्वीरें खींची और वहाँ से मोटरसाइकिल से ही सुल्तानपुर अमेठी से अपने आज अखबार दफ्तर आ गया। छोटा अखबार था साइज में अन्य अखबारों के मुकाबले, वैसे अखबार तो प्रतिष्ठित है ही आज अखबार। उसी दिन शाम को उन्हीं दो चीफ रिपोर्टर्स में से एक रिपोर्टर मेरे अखबार के दफ्तर के बाहर आते हैं और कहते हैं कि हमें अखबार के लिए तस्वीरें दीजिए। जो नॉर्दर्न इंडिया पत्रिका अखबार घोष परिवार का अखबार है, वहाँ के जो संपादक थे, मैनेजिंग डायरेक्टर थे तरुण कांति घोष, वो कांग्रेस के सांसद भी थे। उनके लिए ये तस्वीर बहुत महत्वपूर्ण थी। उन्होंने हमसे तस्वीर मांगी। मैंने उनसे कहा कि मैं ये तस्वीर नहीं दे सकता हूँ। उन्होंने कहा आपको इस अखबार में लाए जाने की चर्चा चल रही है, इसलिए आप गलती कर रहे हैं, आप तस्वीर दे दीजिए तो आपका दावा और मजबूत बनेगा। मैंने कहा मैं बिल्कुल गलती नहीं कर रहा हूँ। मैं उस समय युवा था लेकिन मेरी सोच एकदम स्पष्ट थी। मैंने उनसे कहा कि मैं बिल्कुल गलती नहीं कर रहा हूँ, आप उन अखबार में के मालिकों से जाके बता दीजिए, संपादक महोदय से बता दीजिए कि मैं जिस अखबार में काम कर रहा हूँ उसके लिए मैं वचनबद्ध हूँ। मैं उनके साथ वादा खिलाफी नहीं कर सकता हूँ, विश्वासघात नहीं कर सकता, मैं तस्वीर नहीं दूंगा। मुझे अच्छी तरह पता था कि मेरे इस चरित्र को वो अखबार पॉजिटिव रूप में लेगा। उसके कुछ ही दिन के बाद मैनेजिंग डायरेक्टर तमाल कांति घोष, उनका संदेश वहाँ के चीफ रिपोर्टर के माध्यम से मेरे पास आता है कि आपका अपॉइंटमेंट उनके साथ है। मेरा सपना पूरा होने जा रहा था। जिस बड़े अखबार में लोग सरकारी नौकरी छोड़कर पत्रकारिता ज्वाइन करते थे, बड़े बड़े अखबारों की नौकरी छोड़कर के लोग उस अखबार में नौकरी करना चाहते थे। वहाँ टेस्ट हुआ करते थे, इंटरव्यूज होते थे और सिलेक्शन प्रक्रिया होती थी, तब सिलेक्शन होता था। वहाँ के मैनेजिंग डायरेक्टर ने मैसेज भेजा कि आप अपॉइंटमेंट है मेरे साथ। कैमरे की ये ताकत है, कैमरे की ये ताकत है। आपको अगर आप अपने काम में मजबूत हैं, अगर आपकी तस्वीरें बोलती हैं तो आपको किसी सिफारिश की ज़रूरत नहीं है। मुझे वहाँ अपॉइंटमेंट मिला। मैंने कहा मुझे नियमानुसार नियुक्ति और नियमानुसार वेतन चाहिए। उन्होंने कहा दिया। मैंने कहा, उन्होंने कहा अभी से ज्वाइन कीजिए, कल से। मैंने कहा मैं 1 हफ्ते बाद ज्वाइन करूँगा, क्योंकि जिस अखबार ने मुझे इस लायक बनाया कि आप मुझे बुला के नौकरी दे रहे हैं, उस अखबार को मैं 1 हफ्ता कम से कम दूंगा कि वो मेरे जाने के बाद कोई व्यवस्था कर ले। तो उन्होंने 4 मई को 11 मई की तारीख से अपॉइंटमेंट लेटर लिखा। मैंने जेब में रखा और भागता हुआ अपने दफ्तर गया और वहाँ के अपने स्थानीय संपादक महोदय को कहा कि ये अपॉइंटमेंट लेटर है, मैं 1 हफ्ते बाद ज्वाइन करने जा रहा हूँ। 1 हफ्ते तक मैं आपकी सेवा में रहूँगा, इस बीच आप अपनी कोई और व्यवस्था करें। एसके यादव की 21 तस्वीरें आपके सामने रखूंगा। इस क्रम में पहली तस्वीर है जो 1993 में इन्होंने सिविल लाइन्स इलाके में तस्वीर खींची। इस तस्वीर में देखें वेशभूषा उस महिला की। एक्चुअली 1993 के दौरान इलाहाबाद में इस तरह की वेशभूषा के लोग कम दिखते थे, लिहाजा आर्मी की गाड़ी से निकली हुई महिला थी, तो अखबार को बहुत असुविधा हो रही थी इसे अपने पेज पर लेने में। लेकिन जैसे भी हो, एक कैप्शन को बहुत सामान्य करके इसे लिया गया। अगली तस्वीर बहुत इंटरेस्टिंग है।
इस महिला का सिर मुंडन कराया गया है, क्योंकि इसे संत बनाना है। उस क्रिया में, उस संत बनाने की क्रिया में मुंडन कराया जाता है। और अब हमारी अगली तस्वीर है एक मॉडल की, फैशन की, एक जैसे ब्यूटी शूट करते हैं, तो इसके यादव की ये पिक्चर है। और अगली तस्वीर एक सामान्य किसान का जो खेत में अपना पानी लगा रहा है, मूड अच्छा है पिक्चर में। और अगली तस्वीर है राजस्थान में जो पुष्कर फेयर होता है, उस दौरान एक महिला वो बस से की खिड़की से झांक रही है। और अब ये भी पुष्कर की तस्वीर है, इंटरेस्टिंग है। एक फोटोग्राफर ने पकड़ा दिया अपना कैमरा इस बुजुर्ग को, और जो उसके भाव बन रहे हैं उन दोनों के, बहुत इंटरेस्टिंग है। ये सिटी पैलेस जयपुर की, रंग मजेदार है इसमें, पीले पर जो दीवारों का कलर और उस गेट के आसपास का कलर में भिन्नता अच्छा लग रहा है। ये पुष्कर फेयर की तस्वीर है। पुष्कर मेले में थोड़ी बहुत बारिश जब होने लगती है तो लोग अपना पॉलीथीन से बच रहे हैं। बैकग्राउंड बहुत शानदार है इसका। ये भी एक पुष्कर फेयर की तस्वीर देखिए, ये मूड शॉट है। गांव देहात से आए हुए राजस्थान के लोग, अपनी पगड़ी का विशेष महत्व होता है वहाँ। और इस मजार पर इस महिला का भाव बहुत, माने उसके आंखों में ऐसा है जैसे कि इस मजार से उसके दुख दर्द दूर हो सकते हैं। एक नमाज की एक तस्वीर है, फ्रेमिंग अच्छी है। यह तस्वीर है ईद के मौके पर जो खुशियां बांटते हैं, गरीब लोग लेते हैं, अमीर लोग कुछ देते हैं, कुछ पैसा देते हैं, कुछ। अगली तस्वीर कुंभ की, एक साधु की मुद्रा है, साधु की। कुंभ की यह अच्छी तस्वीर है, बहुत बढ़िया। नागा लोग जब हल्ला करते हुए डुबकी लगाने जाते हैं संगम में, तब की तस्वीर है। और ये अगली तस्वीर है कुंभ के, ये दोनों बच्चों को दो लोग अपने अपने कंधों पर बैठा के संगम में डुबकी का सीन दिखा रहे हैं, ताकि वो हाइट से, ऊंचाई से देख सकें। और ये बहुत इंटरेस्टिंग तस्वीर है। देखिए, ये पीतल के घड़े में गंगा जल संगम से लेके भर के खेतों के रास्ते चले जा रहे हैं। एक सबका जो ड्रेस है, सबका जो रंग है, जो पहनावा है, एक सा है। और देखने में भी एक ही उम्र के आसपास के लोग हैं, युवा है सब लोग। और ये कुंभ की बहुत अच्छी तस्वीर है, कंपोजिशन वाइज ये जोरदार है। इसका सेंटर और फोरग्राउंड बहुत शानदार दिखता है। बैकग्राउंड में जो भीड़ है वो पिक्चर को बहुत स्ट्रांग बना रही है। और ये तस्वीर है अमिताभ बच्चन की माँ तेजी बच्चन का देहांत जब हो गया था, तो अस्थि कलश लेकर के अमर सिंह के साथ निकलते अमिताभ बच्चन जी इस संगम में डालने के लिए ले जा रहे हैं। और अगली तस्वीर ये बहुत चर्चित तस्वीर है, जब विवादित ढांचा गिराया गया था। मेरी भी मौजूदगी थी, मुझे ये भी शॉट नहीं बन पाया था। ऐसी ही हम लोग मुसीबत में पड़ गए कि हमें पिक्चर ही नहीं खींचने दिया गया था। लेकिन एसके यादव जी को एक मौका मिल गया था, जैसे तैसे उन्होंने एक अच्छा फ्रेम कर लिया था। अच्छी तस्वीर है। और ये तस्वीर है एसके यादव अपने शिष्य कहें या स्टूडेंट कहें, उनके साथ ताजमहल बैकग्राउंड में है, वहाँ ले गए हैं। फोटोग्राफिक टूर रहा होगा, तो ये एक बड़ा आनंद का क्षण है। और ये बरसाने की होली का ये दृश्य को थोड़ा रोकता हूँ, आराम से देखें। इस तस्वीर में सिंगल जो कलर है वो बहुत प्रभावी है, दूसरे कलर कमज़ोर हैं। इसके बावजूद पिक्चर में डेप्थ है, पिक्चर अच्छा भाव दे रही है, बढ़िया कंपोजिशन है। ये थी एसके यादव की तस्वीरें और आपने सुना उनके कमेंट। अगले सप्ताह एक किसी ऐसी शख्सियत को लाना चाह रहा हूं जिनका अनुभव तो कम हो है, थोड़े दिन से उन्होंने काम करना शुरू किया है, लेकिन उनकी पिक्चरों का स्तर जिस तरह से इम्प्रूव हो रहा है, तो हमें उम्मीद करनी चाहिए कि आने वाले दिनों में वो बहुत मशहूर और अच्छे फोटोग्राफर्स बन सकते हैं। आज बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।